हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान सभा से मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो हमें नहीं विश्वास है कि संविधान सभा से एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। बिना समय गंवाए हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति थे, कौन सा व्यक्ति थे जो कहें कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो पहला व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। कब? 1934 में ये बात कहे थे। कब कहे थे? 1934 में बात कहे थे। अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया है। दूसरा का होगा? ऑप्शन बी होगा। कब किया गया था संविधान सभा गठन? तो नवंबर 1946 में 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अभी बताएं कि नवंबर 1946 में। तीसरा का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था। पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछेगा वही कि अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला नंबर को रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि संविधान सभा का पहली बैठक हो गया। चौथा नंबर तो बता दिए। पांचवा नंबर, संविधान सभा के पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तभी बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो उपाध्यक्ष दो गो थे, एगो थे एच.सी. मुखर्जी और एगो थे वी.टी. कृष्णमाचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो गो थे, एगो थे वी.टी. कृष्णमाचारी और दूसरा थे एच.सी. मुखर्जी। वहीं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव और सचिव बनावल था H.B.R. अयंगर को सचिव बनाया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे बनाया गया था। तो H.B.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अभी बताए हैं कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। आगे की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितना थे? 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। पूछे आगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन क्या होगा? सी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। कब पेश किए थे। तो
पेश किए थे 11 दिसंबर 1946 को पेश किए थे, लेकिन संविधान सभा इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया है। पूछेगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किए थे, तो 9 दिसंबर 1946 के, लेकिन संविधान सभा 22 जनवरी 1947 में अपनाया है उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन कर रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था। हम बताएं ना कब प्रस्तुत, सॉरी गलती बोल दी, 9 दिसंबर को नहीं, प्रस्तुत पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, लेकिन 13 दिसंबर को किए थे। कब किए थे, 13 दिसंबर को पेश किए थे, लेकिन संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। ठीक है, आगे समझ में, गलती बोल दिए थे। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकारा है, तो 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा की मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितना थे, 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान को संविधान सभा कब अंगीकृत किया है, तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत मतलब होता है कि संविधान सभा बनकर तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। बनकर तैयार हो गया था कब, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ है कब, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। ठीक, कब लागू हुआ है, 1950 में लागू हुआ है। आज की ओर चलते हैं। ठीक है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। कितना, 299 रह गई थी। आज की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था, तो ये बता दिए कि 26 नवंबर 1949 को। अगला 17 नंबर कर रहा है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान निर्माण में संविधान सभा कितने समय लगाया था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में लगा था, समय लगा था। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और वही संविधान सभा लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से साइन कब किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।